के विषय में बताने जा रहे हैं। त्यागपति खंड काव्य रामचंद्र शुक्ल अंचल जी द्वारा लिखित है। इसके रचनाकारी जो हैं वह रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। त्यागपति खंड काव्य की कुल घटनाओं का वर्णन 5 सर्ग में किया हुआ है। आपकी किताब में कई खंड काव्य दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से आपको मात्र एक ही खंड काव्य लिखना है, त्यागपति खंड काव्य। हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य देते हैं। यह त्यागपति खंड काव्य किस किस जिले के बच्चों को लिखना है जान लीजिए। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर, जालौन, बरेली, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद तथा महाराजगंज जिलों के लिए त्यागपति खंड काव्य दिया गया है। त्यागपति खंड काव्य राम शुक्ल अंचल जी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक काव्य है, जिसमें 6ठी शताब्दी के विषय में बताया गया है। 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, तप, सात्विकता का वर्णन किया गया है। सम्राट हर्षवर्धन की वीरता का वर्णन करते हुए कवि ने इसमें राजनैतिक एकता और विदेशी आक्रांताओं के भारत से भगाने का वर्णन भी किया है। संपूर्ण कथानक 5 सर्गों में विभक्त किया गया है, जिनका सार इस प्रकार से है। प्रथम सर्ग का आपको थोड़ा सा बताने का कार्य कर रहे हैं कि हर्षवर्धन जो हैं वह शिकार खेलने में व्यस्त थे, तभी उनके पिता के रोगग्रस्त होने के कारण समाचार मिला। वह शिकार खेलने गए थे, उसी समय उनके पिता जो थे वह बीमार पड़ गए। तो पिता के रोगग्रस्त होने का समाचार हर्षवर्धन को प्राप्त होता है। समाचार पाते ही हर्षवर्धन जो हैं वह शिकार से लौट आते हैं। पिता को स्वस्थ करने के लिए उन्होंने बहुत सारा उपचार किया, परंतु सब उपाय क्या हो गए, विफल रहे, अर्थात सफलता नहीं मिली। उधर उनके बड़े भाई, इधर पिताजी के स्वास्थ्य में सफलता नहीं हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ उनके बड़े भाई जो राज्यवर्धन हैं, वे सब कुछ भूलकर उत्तरा पथ पर हूणों के साथ आक्रमण को विफल करने में लगे। जो हूणों थे, हूणों के साथ जो राज्यवर्धन है वह युद्ध कर रहे हैं। हूणों ने आक्रमण कर दिया है और उन हूणों के आक्रमण को विफल करने में लगे हुए हैं। हर्ष ने दूत भेजकर पिता की अस्वस्थता का समाचार उन तक पहुंचाया। इधर हर्ष की माता ने पति के अस्वस्थता को बढ़ता हुआ देखकर निराशा के कारण आत्मदाह कर लिया। जब इनके पिता हर्षवर्धन जी के अत्यधिक बीमार हैं, तो उनकी जो माता हैं वह अपने पति के अस्वस्थ होने के कारण, उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इसको देखते हुए उनकी माता जी ने आत्मदाह कर लिया, अर्थात मृत्यु को स्वीकार कर लिया। हर्ष के बहुत समझाने पर भी उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और पति की मृत्यु से पूर्व ही क्या किया, उन्होंने भस्मीभूत हो गई, अर्थात मृत्यु का आलिंगन कर लिया। इस घटना के कुछ समय ही व्यतीत होते हैं कि हर्ष के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पूर्व माँ ने आत्मदाह कर लिया और माँ के ही आत्मदाह करने के कुछ समय उपरांत कुछ समय व्यतीत होता है कि इनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार करके हर्षवर्धन बड़े ही दुख मन से राजमहल में लौट आए। यह प्रथम सर्ग जो है आपका यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है ना। यह प्रथम सर्ग की कहानी थी। अब आपको हम द्वितीय सर्ग बताने जा रहे हैं, जो दूसरा सर्ग होता है। तो द्वितीय सर्ग भी देख लीजिए आप, कुल 5 सर्ग हैं।
अब द्वितीय सर्ग के विषय में क्या है, उसके आगे की घटनाओं का वर्णन द्वितीय सर्ग में किया गया है कि पिता की उधर पहुंच जाइए राज्यवर्धन की तरफ। 2 भाई थे, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, छोटे भाई का नाम हर्षवर्धन, और इनकी बहन भी थी, उसके विषय में आगे हम बताएंगे। पिता की अस्वस्थता का समाचार जब राज्यवर्धन को प्राप्त हुआ तो वह लौट आए, किंतु माता पिता की मृत्यु के दुखद समाचार सुनकर वह लौट करके जब आते हैं अपने राज्य को, और लौट करके आने के बाद जब माता और पिता दोनों की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो उससे अत्यधिक राज्यवर्धन आहत होते हैं, और आहत होकर के राज्यवर्धन जो हैं वह वैराग्य धारण कर लेते हैं, ठीक है ना, अर्थात सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। हर्ष ने बहुत समझाया कि हर्ष अकेले रह जाएगा। दोनों भाइयों का वार्तालाप जो है बहुत हर्ष समझाते हैं कि आप वैराग्य मत धारण करिए, लेकिन राज्यवर्धन मानने को तैयार नहीं है। दोनों भाइयों का इसी बीच बात चल ही रहा था कि मालवराज, कौन, मालव राज, दोनों भाइयों के आपस में मध्य भी बातचीत चल रही है। उसी समय मालव राज द्वारा राज्यश्री जो उनकी छोटी बहन थी, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की जो छोटी बहन राज्यश्री थी, उसको बंदी बनाने का, और उसके पति गृहवर्मन, राज्यश्री के पति का नाम था गृहवर्मन। गृहवर्मन कौन था? राज्यश्री का पति था, ठीक है ना। तो राज्यश्री को बंधक बना लिया, किसने? मालवराज ने, और उसके पति को मार डाला। जो राज्यश्री का पति गृहवर्मन था, गृहवर्मन की हत्या कर दी। यह समाचार उन दोनों भाइयों को प्राप्त होता है। राज्यवर्धन ने वैराग्य भाव भूलकर कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। जब यह समाचार, दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि हमारी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया और हमारे बहनोई की हत्या कर दी गई गृहवर्मन की, तो इन दुखद समाचारों को सुनकर के जो राज्यवर्धन थे उन्होंने वैराग्य की भावना को त्याग दिया, ठीक है ना, और कहाँ चले गए? कन्नौज की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने गौड़ नरेश को पराजित किया। जब वहां वह पहुंचते हैं तो गौड़ नरेश को पराजित करते हैं, परंतु लौटते समय मार्ग में धोखे से उनकी भी हत्या कर दी गई। जब वह लौट रहे थे तो रास्ते में ही धोखे से उनकी भी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या का समाचार जब हर्षवर्धन को प्राप्त हुआ कि राज्यवर्धन का वध कर दिया गया, तो हर्षवर्धन ने विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए चल दिए। परंतु तभी सेनापति भंडी से उन्हें अपनी बहन के एक भिक्षु द्वारा उन्हें राज्यश्री के अग्नि प्रवेश के लिए उद्यत होने का समाचार मिला। बेचारे जा ही रहे थे कि अचानक समाचार मिला कि उनकी बहन भी जो है वह अग्नि में प्रवेश करने जा रही है। शीघ्र ही वहां पहुंचकर हर्ष ने राज्यश्री को बचा लिया और कन्नौज लौटकर अपनी बहन के नाम पर ही शासन चलाया। यह आपका दूसरा सर्ग भी समाप्त हुआ। अब आपका है तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग की घटना देखिए। इसमें हर्ष की ऐतिहासिक दिग्विजय का वर्णन किया गया है। 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्ष ने नर्मदा तट तक समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। मिथिला, बिहार, गौड़ व उत्कल आदि पूर्वांचल के सभी देश उसके अधीन हो गए। सम्राट हर्ष यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके तथा देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर शांति स्थापित करना चाहते थे।
उन्होंने अपनी बहन के प्रेम के कारण थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपने विशाल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हो रही थी। यह आपका तृतीय सर्ग होगा। अब आपका होता है चतुर्थ सर्ग, ठीक है ना। चतुर्थ सर्ग, इस तरह से 5 सर्ग आपके हैं। चतुर्थ सर्ग में क्या है, इसमें राजश्री, हर्ष और आचार्य दिवाकर के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। यद्यपि राजश्री भी अपने भाई के साथ ही कन्नौज के राज्य की संयुक्त रूप से औपचारिक शासिका थी, परंतु मन से तथागत वह जो थी भगवान बुद्ध की उपासिका थी, ठीक है ना, भगवान बुद्ध की उपासना करती थी। अतः राजकाज से विरक्त हो कसाया वस्त्र धारण कर वह भिक्षुड़ी बन गई। जो बुद्ध के अनुयायी थे उनको भिक्षु कहा जाता था, ठीक है ना। तो चूंकि ये महिला थी तो इनको भिक्षुड़ी कहा जाएगा। भिक्षुड़ी बनना चाहती थी, परंतु हर्ष इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में आचार्य दिवाकर ने संन्यास धर्म का तात्विक विवेचन करते हुए राजश्री को मानव कल्याण में लगने का आदेश दिया। अनेक उपदेशों का पालन करते हुए राजश्री मानव सेवा में लग गई। यहाँ आपका जो है वह चौथा सर्ग समाप्त हुआ। अब आपको जानना है पंचम सर्ग। पंचम सर्ग, पंचम सर्ग क्या है देख लीजिए। इसमें हर्ष के त्यागी और व्रती जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। 5वें सर्ग में हर्ष के त्यागी और व्रती जीवन का वर्णन है। हर्ष ने प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर त्याग व्रत का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। उन्होंने देश के सभी ब्राह्मणों, श्रमणों, भिक्षुओं, धार्मिक व्यक्तियों आदि को वहां आने के लिए निमंत्रण दिया और अपने संपूर्ण संचित कोष को दान करने की घोषणा कर दी। जितना धन उन्होंने कर रखा था एकत्रित, वह पूरा धन जो है उन्होंने दान करने के लिए कह दिया, ठीक है ना। एक उसमें है कि हुई थी घोषणा सम्राट की साम्राज्य भर करेंगे त्याग सारा कोस ले संकल्प कर, ठीक है ना। माघ के महीने प्रयाग में त्रिवेणी तट पर प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता था और इस अवसर पर प्रति 5वें वर्ष 5 वर्ष पर एक बार हर्षवर्धन वहां जाते थे और जितना भी धन एकत्रित किए रहते थे वह सभी धन वह क्या करते थे, हर्षवर्धन दान कर देते थे तथा अपनी बहन राजश्री से मांग कर वस्त्र धारण करते थे। इस प्रकार वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपनी राजधानी वापस लौटते थे। अब लास्ट में जो आपका होगा वह होगा निष्कर्ष। यह आपको लिखना है निष्कर्ष, ठीक है ना। लिखेंगे इस प्रकार त्यागपथी का कथानक अत्यंत मार्मिक एवं प्रभावशाली है। सम्राट हर्षवर्धन के माध्यम से कवि ने तत्कालीन श्रेष्ठ शासन का उल्लेख करते हुए भारतीय धर्म, संस्कृति और समाज की उन्नति का सशक्त रूप में वर्णन किया है। अंततः कवि का यही संदेश है, क्या है कि भूले कभी कर्तव्य वही बड़ा, भूले कभी कर्तव्य वही बड़ा जो निज देश की रक्षा सिखाए। धर्म बड़ा सबसे वही एक ताज का जो सदा विश्वास जगाए। नीति वही सबसे बड़ी जो सब में सद्भाव प्रेम बढ़ाए। त्याग बड़ा वही है जिसमें अपने को स्वयं नर भूलता जाए। इस प्रकार से कवि ने इसके निष्कर्ष वगैरह को बताने का कार्य किया है। तो इस कहानी के आप 5 सर्ग जानने का कार्य किए। इसी प्रकार क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछेगा परीक्षा में, लेकिन इन्हीं 5 सर्गों में से उसका आंसर देने का कार्य करना है।